हेलो गाइस। तो आज हम रीड करेंगे क्लास 8th इंग्लिश हनी ट्रू का चैप्टर नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बिफोर यू रीड, तो हम ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ये पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरी वन नोज एंड रिमेंबर्स दैम। मतलब क्या होता है कि हमारी हिस्ट्री में क्या होता है, कुछ ऐसे डेट्स होते हैं, ऐसे टाइम होता है जो हर कोई क्या रखता है, याद रखता है और उसके बारे में क्या करता है, जानता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मनी 1914। तो मतलब ये जो स्टोरी बताई गई है ये भी ऐसी कोई हिस्ट्री की कोई एक डेट है, एक ऐसा इवेंट है जिसके बारे में ये बताया गया जब जो वॉर हो रहा था किन के बीच में, ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हो रहा था। कब? 1914 में। तो ये स्टोरी क्या है, पूरी की पूरी उसके ऊपर डिपेंड है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज। तो अब ये बोल रहे हैं कि क्या आप बता सकते हो कि ये कौन सी वॉर थी। वॉर मतलब एक तरफ से युद्ध, और तो ये दे रखा है, ठीक है, इसमें डेट बता रखी है। अब इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इसमें बोला है ना द आंसर आर ऑन पेज नंबर 23। तो हम 23 पे पहुँचेंगे तो हम इसका आंसर तभी देख लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट आर रोल टॉप टेस्ट। तो जो ऑथर है वो बोलता है, वो देखता है कि आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट, मतलब ब्राइटपोर्ट पे वो देखता है जंक शॉप मतलब वो जैसे जहाँ पे कबाड़ा वगैरह रहता है ना, वो वाली दुकान में देखता है कि उसके पास क्या है, एक रोल टॉप डेस्क है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। मतलब वो जो शॉप में आदमी होता है वो बोलता है कि ये कहाँ है, अर्ली 19th सेंचुरी का बना हुआ है और ये किसका बना है, ओक एक लकड़ी है। आई हैड वॉन्टेड वन बट देयर वर फार टू एक्सपेंसिव। मतलब क्या, मैं ऐसा एक डेस्क जो है वो चाहता था पर वो क्या था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। तो पर ये जो था ये बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, मतलब उसके बहुत सारे टुकड़े हो रखे थे। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। तो क्या था, उसके एक जो पैर था वो क्या था, टूट रखा था, और दूसरे में स्कॉच मार्क्स मीन्स बर्न मार्क्स, मतलब क्या, जलने हुए के निशान थे। तो एक साइड से पैर टूटा हुआ था, एक साइड पे जले हुए के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। तो ये क्या था, इसलिए ये क्या सस्ता हमें मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। तो मैंने क्या सोचा, ऑथर कह रहा है, मैंने सोचा कि मैं क्या कर लूँगा, इसको रिस्टोर कर लूँगा, मतलब क्या, एक तरफ से रिपेयर कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। ये क्या था, एक जोखिम भरा था, चैलेंज था, एक ऐसा चैलेंज था कि मैं इसको सही कर पाऊँगा कि नहीं, पर लेकिन मुझे क्या करना था, ये सही ज़रूर करना था। आई पेड द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। तो मैंने क्या करा, उस आदमी को उसके पैसे दिए और फिर इसको मैं कहाँ लेके गया, अपने वर्क रूम में लेके गया, जो कहाँ था, मेरे गैरेज के पीछे था। आई बिगेन वर्क इट ऑन क्रिसमस ईव। तो मैंने क्या करा, इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। कब? किस दिन? क्रिसमस ईव पर। क्रिसमस ईव कौन सी होती है, जो मतलब क्रिसमस के एक दिन पहले होता है ना, जैसे बोलते हैं 24 दिसंबर, वो उस दिन को बोलते हैं क्रिसमस ईव। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। तो मैंने क्या करा, रोल टॉप को कम्प्लीटली हटाया और उसके बाद मैंने क्या करा, उसके जो ड्रॉर थे उसको बाहर को खींचना स्टार्ट कर दिया। द विनीर है लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो जो विनीर मतलब एक पतली सी लेयर किसकी, प्लास्टिक की, तो वो क्या थी, वो हर जगह से ऑलमोस्ट निकल रही थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। तो मतलब मुझे ऐसा उसको देखकर क्या लगा कि इसमें पानी का डैमेज भी हो रखा है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। तो साफ दिख रहा था कि पानी और आग की वजह से ये पूरा क्या हो रखा है, क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, मतलब उस पर पूरे को पूरे डैमेज कर रखा है पानी और आग ने। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। तो जो लास्ट ड्रॉर था वो क्या हो गया, वो फंस गया और मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ईज मतलब आराम से उसको क्या करूँ, बाहर निकाल लूँ। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। मतलब क्या, जब मैं पहले तो मैं आराम से निकाल रहा था, लेकिन लास्ट में क्या करा, मैंने अपना उस पर फोर्स यूज़ करा और उसके बाद आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। मैंने क्या करा, अपनी मुट्ठी की साइड से उसको मारा एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन। उसके बाद वो खुल गया टू रिवील अ शैलो स्पेस। तो मैंने देखा उसमें छोटा सा स्पेस है
अंडरनीथ मतलब नीचे, अ सीक्रेट ड्रॉर, जिसमें क्या था, एक सीक्रेट मतलब छुपा हुआ सा क्या था, ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, तो उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, तो मैं वहाँ पहुँचा और मतलब मैंने देखा, मतलब उसको निकाला, किसको, उसमें क्या देखा मैंने कि एक छोटा सा काला कलर का टिन का बॉक्स पड़ा था, तो मैंने उसको बाहर निकाल के देखा। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। तो उस मतलब ब्लैक जो बॉक्स था उसके ऊपर क्या, सेलो टेप से एक नोट पेपर लगा, मतलब नोट पेपर था, उसको सेलो टेप से चिपका रखा था और उसके ऊपर शेकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, मतलब एकदम कपकपाती सी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915। तो उसमें वो क्या था, जिम का ये क्या है, लास्ट लेटर है जो मुझे रिसीव हुआ है 25 जनवरी को 1950 में। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, तो इसको क्या करे, मेरे साथ ही दफना दे जब मेरा क्या आ जाए, टाइम आ जाए। आई न्यू एज आई डिड इट that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples, it usually does। तो मतलब क्या हुआ, मैं जानता था कि क्या है, किसी का बॉक्स को ओपन करना क्या है, गलत है, लेकिन जो मेरी क्यूरियोसिटी थी वो बढ़ती जा रही थी। गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स मीन्स ऐसी फीलिंग कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ रही थी कि उसको लगा कि नहीं, उसको ये क्या करना चाहिए, खोल के देखना चाहिए। जैसे कि देखो इस फिगर में दिखा रहे हैं ना कि इसने खोल के ये देख रहा है इधर, तो वही। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, द एड्रेस रीड मिस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। तो मैंने उस बॉक्स के अंदर देखा कि उसमें क्या था, एक एनवेलप था। द एड्रेस रीड, तो उसमें एड्रेस क्या लिखा हुआ था, मिस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। तो मैंने क्या करा, उस लेटर को बाहर निकाला और उसको खोल के देखा, तो मैंने देखा कि उस पर क्या था, पेंसिल से लिखा हुआ था, डेट लिखी हुई थी उसके सबसे ऊपर क्या, 26 दिसंबर 1914, ये डेट थी। अब उस लेटर में क्या लिखा था, अब ये आगे सेकंड पार्ट में बता रहे हैं। डियरेस्ट कॉनी आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट। मतलब क्या, उसने क्या बोला कि उसमें लिखा था, डियरेस्ट कॉनी आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो उसमें ये लिखा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बहुत अच्छे माइंड से तुम्हें क्या, बहुत खुशी माइंड से तुमको क्या बता रहा हूँ, कुछ चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे साथ अभी कुछ टाइम पहले हुई है, जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, मतलब कि मैं ये चीज़ तुमको बताना चाहता हूँ एक बार तो ज़रूर। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग। तो कल क्या हुआ, हम सब क्या खड़े थे अपने ट्रेंचेस में, ट्रेंचेस मतलब एक तरफ से लॉन्ग जो क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं जो किन के लिए बनाए जाते हैं, सोल्जर्स के लिए, जो वहाँ पे जाके छुपते हैं। तो अपने हम ट्रेंचेस में खड़े थे कब, कल की मॉर्निंग में, क्रिसमस मॉर्निंग, जो कहती क्रिसमस की मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल आ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। तो वो क्या था, सब कुछ शांत था, ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग थी, और मैंने ऐसा पहली बार देखा था, जैसे होता है ठंडी होती है, बर्फ़ से जमी रहती है, जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए, वैसी ही थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रेज बिगेन इट। मतलब उसने क्या बोला, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मतलब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये हमने शुरू करा था, पर सच ये है कि ये मैं को इसमें शर्मिंदा हो रही है कि ये किसने स्टार्ट करा था, फ्रिट्स ने। फ्रिट्स कौन है, फ्रिट्स जर्मन के सोल्जर्स का नाम, मतलब वो जो ब्रिटिश
ब्रिटिश के सोल्जर्स थे वो जो जर्मन का सोल्जर होता था उसको क्या बोलते थे, फ्रिट्स। तो वो अपनी कोनी को बोल रहा है कि मेरे को बताते हुए खुशी होती है कि ये हमने शुरू करा, लेकिन सच ये है कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि ये किसने स्टार्ट करा, फ्रिट्स ने स्टार्ट करा। क्या स्टार्ट करा? फर्स्ट समवन शॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। तो हमने क्या देखा कि कोई वहाँ से अपोजिट साइड से, हमारे अपोजिट साइड से ट्रेंचेस में से क्या कर रहा था, वाइट फ्लैग लहरा रहा था, वेव कर रहा था, लहरा रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। तो मतलब क्या हुआ, जैसे कि इधर एक साइड में ब्रिटिश के सोल्जर्स थे, एक साइड में जर्मन के सोल्जर्स थे। तो जर्मन वाले जो सोल्जर्स थे उन लोगों ने क्या करा, अपने जो भी उनके ट्रेंचेस थे, मतलब जो खाई जैसी जो उन्होंने गड्ढे बनाए थे एनिमी से छुपने के लिए, वहाँ से क्या करा, पहले वाइट फ्लैग निकाला। वाइट फ्लैग किस लिए होता है? शांति के लिए होता है। तो उन्होंने उसको लहराया और फिर उन्होंने वहाँ से बोलना स्टार्ट करा कि नो मैंस लैंड, की मतलब किसी की लैंड नहीं है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, उन्होंने क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी इसमें बोल रहे हैं इंग्लिश, ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स को कौन बोलते थे, जर्मन वाले लोग बोलते थे हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गेट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू। तो मतलब उन लोगों ने बोला, जो जर्मन के सोल्जर से, उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वहाँ दूसरी साइड से बोला, तो हम सबको ये सरप्राइज़ लगा कि यार कैसे बोल सकते हैं ये। तो सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो फिर हम लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट करा सेम टू यू। हमने बोला क्या, जैसे कोई भी बोलता है हैप्पी क्रिसमस तो हम क्या बोलते हैं, सेम टू यू। तो वैसे ही उन्होंने बोला फ्रिट्स शेम टू यू। आई thought that would be that we all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag। तो मुझे क्या लगा कि बस इतना ही होगा, मतलब मैटर क्या है, ख़त्म हो गया। पर क्या हुआ, अचानक से सामने से एक आदमी वहाँ से खड़ा हुआ जिसने ग्रे कलर का बड़ा सा कोट पहना था और उसने अपना वाइट कलर का फ्लैग लहराना स्टार्ट कर दिया। डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। तो उसने क्या कहा, डोंट शूट लेट्स, लेट्स मतलब एक तरफ से लड़के बोला उसने कि मतलब शूट मत करना लड़कों। समवन शाउटेड, वहाँ से चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने शूट भी नहीं करा। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप अपॉन द पैरापेट एंड अनदर। उसके बाद एक और खड़ा हुआ, एक और फ्रिट्स खड़ा हुआ, उसके बाद नेक्स्ट फ्रिट्स खड़ा हो गया। कहाँ पर? पैरापेट, मतलब अपनी रेलिंग पे। पैरापेट मीन्स रेलिंग। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट वॉज अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट। मतलब मैंने कहा, क्या कहा कि अपने सर को क्या करो, नीचे कर लो। मैंने उन आदमियों से कहा पर ये क्या हो सकती है, एक चाल हो सकती है, पर ये नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड, इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू। तो एक जर्मन का जो वो था, सोल्जर था, वो क्या कर रहा था, अपने सर पे बोतल को रखे हुए था। इट इज़ क्रिसमस डे, तो उसने क्या कहा, टॉमी, यह क्या है, क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, तो हमारे पास क्या है, स्नैप्स है। स्नैप्स मतलब जर्मन की ड्रिंक है जो किससे बनी होती है, ग्रेन से बनी होती है। और हमारे पास क्या है, सॉसेज, और हम क्या चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सब किसने कहा, जर्मन के सोल्जर्स ने कहा। गेस by this time there were dozen of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। तो मतलब इस टाइम पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे आदमी, मतलब कौन, वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन, मतलब जर्मन की साइड से बहुत सारे जो सोल्जर थे वो हमारी तरफ चलते हुए आ रहे थे और हमारे बीच में क्या नहीं थी, राइफल बिल्कुल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। तो उनमें से एक छोटा सा मॉरिस जो था वो खड़ा हुआ, उसने बोला कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, उसके बाद उन्हें किसी ने भी नहीं रोका। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन। तो मैं क्या था, ऑफिसर था, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। तो क्या हुआ, मैंने सपोज करा कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए, पर सच्चाई क्या थी कि मैं उन्हें नहीं रोक पाया। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, एंड आई वॉज वन ऑफ द। मतलब क्या बोल रहा है कि ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड अवर्स, मतलब बीच में लाइन बनी हुई थी, तो मैं देख सकता था कि जो वहाँ के आदमी थे वो धीरे धीरे हमारी तरफ चलते आ रहे थे और किसी ने
मतलब जो उन लोगों ने क्या पहने थे, ग्रे कोट पहने थे, हम लोगों ने क्या पहने थे, खाकी कोट पहनते। मीटिंग इन द मिडल, मतलब ग्रे कोट और खाकी कोट वाले बीच में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं क्या था, इस सब का पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। तो हम क्या, लड़ाई के बीच में ही क्या कर रहे थे हम, पीस मतलब शांति एक तरफ से ला रहे थे। तो अभी हम वीडियो को यहीं रखेंगे, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके आगे के पार्ट के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करें, शेयर करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।